नमस्कार दोस्तों, आज हम जा रहे हैं मैनपाट जो है अंबिकापुर से 40 से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और अगर आप सीतापुर से आते हैं तो ये 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये हमारा प्यारा शहर बतौली है। और इसी रास्ते से क्योंकि एक बतौली से करदना वाले रोड से एक नया रोड बना हुआ है, उस रोड से आज हम जाने का प्रयास कर रहे हैं। देखते हैं इस रोड में हमको क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि ये रोड अभी बनकर तैयार हुआ है। ये ग्राम पहुंच गए हम पहाड़ चिरगा। और क्योंकि यहाँ पर हमारा गाड़ी खराब हो गया था, तो ये गाड़ी को बनवा रहे हैं। पंचर हो गया था गाड़ी। अब पंचर बनाने के बाद हम आगे चलते हैं। गाड़ी हमारा बन चुका है। अब हम चलते हैं। ये जो रास्ता है ये करदना वाला रास्ता है। आप देख सकते हो चारों ओर सराई के पूरे जंगल दिखाई देंगे आपको। जहां तक नजर जाएगा पूरा सराई का जंगल है। ये एक छोटा सा गांव है लेगू। और लेगू क्रॉस करने के बाद हमको मिल जाएगा यहाँ का जो पिकनिक स्पॉट है, वो मिल जाएगा हमको बूढ़ामा। बूढ़ामा जो है यहाँ का छोटा सा पिकनिक स्पॉट है। आप देख सकते हैं क्या रास्ते हैं। और ये मेरे साथी प्राध्यापक गोवर्धन प्रसाद सूर्यवंशी जी हैं, और मैं आपका दोस्त बलराम चंद्राकर। और इस प्रकार से ये हम लोग पहुंच गए। मैं बूढ़ामा पहुंच गए हैं। दो मात्रा में लोग यहाँ पर एंजॉय करने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। आसपास के बहुत सारे लोग, बतौली और उसके आसपास के जो भी लोग होते हैं, वो पिकनिक मनाने आते हैं। बूढ़ामा में भगवान भोलेनाथ का मूर्ति है, और छोटा सा झरना है, और नदी के किनारे होने के कारण काफी लोग यहाँ पर आते हैं। अब ये हम आगे पहुंच गए हैं। जो गांव है ये है करदना। करदना जो है ये बतौली से लगभग 8 से 9 किलोमीटर की दूरी में पड़ता है दोस्तों। नदी हम क्रॉस कर चुके हैं। अब ये जो जा रहे हैं, अब ये करदना से मेन पार्ट वाला रास्ता पकड़ लेते हैं। रास्ता जो है वो सीधा चढ़ान पर है, तो ये जो है रास्ता वो समय भी कम लेगा। लेकिन जो रास्ता है थोड़ा सा दुर्गम है दोस्तों, क्योंकि आप ये देख सकते हो कि पहाड़ जैसे सीधा चढ़ान पर ये रास्ता बना हुआ है। पहले यहाँ पर रास्ते नहीं थे, इसके कारण यहाँ के जो लोग थे उनके लिए आने जाने की बड़ी समस्या होती थी। लेकिन अब ये रास्ता जैसे भी है बन चुका है, और लोगों को आने जाने में अब कोई समस्या नहीं होगा। तो क्योंकि हम लोगों के लिए तो ये हो सकता है कि ये रास्ता हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है, और सीधा चढ़ान होने के कारण थोड़ा सा, अगर आपको जिसको भी एडवेंचरस करने का शौक होगा तो उसके लिए ये बढ़िया रास्ता है। ये देख सकते हैं कि ग्रामीण लोग किस प्रकार से ये अपना बोझा कम साधनों में भी कैसे खुश रहा जा सकता है, ये हमारे ग्रामीण लोगों से आप पूछ सकते हैं। ये कभी शिकायत नहीं करते कि भाई हमारे पास गाड़ी नहीं है। आप देख सकते हैं उतने बुजुर्ग होने के बाद भी वो स्वयं पैदल चल रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है। रास्ता देखिए कितना दुर्गम है, बहुत ही सीधी चढ़ाई है। और कभी कभी आप ये महसूस करेंगे कि जो जीवन में जो आनंद है, मंजिल पर पहुंचने से ज्यादा जो आनंद है वो रास्तों में आता है। यहाँ पर हम वही चीज प्रयास कर रहे हैं कि भाई हम रास्तों का आनंद ले। मंजिल पे पहुंचने के बाद आनंद मिले कि ना मिले वो अलग बात है, लेकिन रास्तों में किस प्रकार से आनंद ले सकते हैं। और ये आप चारों साइड से देखेंगे तो पूरे जंगल ही जंगल है, और आपको देखकर ही एक अलग से अनुभूति होगी, एक अलग सी खुशी मिलेगी कि क्या दृश्य है, क्या प्रकृति ने कितनी मेहरबानी की है इस क्षेत्र पर। ये देखकर आपको अलग ही खुशी प्राप्त होगी। ये यहाँ का घर आप देख सकते हैं मैन पार्ट का। और ये मैन पार्ट के ऊपर हिस्से में लगभग हम पहुंच ही चुके हैं। और यहाँ पर आप ध्यान में रखिएगा कि मैन पार्ट इस पूरे विकासखंड का नाम है। और यहाँ पर इस विकासखंड में 42 ग्राम पंचायत हैं, जिसमें से 20 ग्राम पंचायत ऊपर में है, और 22 ग्राम पंचायत जो है मैन पार्ट के नीचे क्षेत्र में है। कमलेश्वरपुर और नर्मदापुर यहाँ का मुख्यालय है, जिसमें से आप ध्यान में रखिएगा कि नर्मदापुर में जितने भी सरकारी
कार्यालय है वो नर्मदापुर में मिल जाएगा, तहसील कार्यालय है, ब्लॉक कार्यालय है, सब नर्मदापुर में मिल जाएगा। और जो व्यापारिक केंद्र है, पूरा व्यापारिक केंद्र वो कमलेश्वरपुर में है। इस कारण उसको कैंप नंबर 1 भी कहते हैं, क्योंकि तिब्बतियों को पहले वहीं बरसाया गया था। पाठ जो होता है दोस्तों वो मैदान ही होता है। पहाड़ जैसे आपको ऊपर चढ़ना है, उसके बाद ये एक मैदान आ जाता है, उसी को हम पाठ कहते हैं। सामान्य रूप से पहाड़ जो होता है ऊपर नीचे होता है, लेकिन पाठ जो होता है ऊपर चढ़ने के बाद मैदान। ये आप लोगों को मैन पाठ के संबंध में कुछ जानकारी देंगे। हाँ, धन्यवाद। मैन पाट छत्तीसगढ़ का स्वर्ग जो है के रूप में जाना जाता है। छत्तीसगढ़ का शिमला कहते हैं इसे। क्योंकि शिमला में जिस प्रकार की खूबसूरत वादियां हैं, इसी प्रकार की खूबसूरत वादियां यहाँ पर भाग जो है आप देख रहे हैं उबड़ खाबड़ है। तो उस ऊपर वाले भाग से फिर हम नीचे से ऊपर की ओर आए हैं और अब हम पहुंच गए हैं पाट के उस प्रदेश में जहाँ का भाग आपको समतल मैदान के रूप में दिखेगा। यहाँ पर टाऊ, आलू और भी अन्य प्रकार की खेतियां होती है। लाल रंग का जो सरगुजिया आलू होता है उसका ये सबसे बड़ा उत्पादक स्थान है मैनपाट। और कमलेश्वरपुर और नर्मदापुर दो इनके प्रशासनिक केंद्र है, जहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार की विभागों के कार्यालय मिलेंगे। हाई स्कूल हायर सेकेंडरी का केंद्र है, यहाँ पे विकासखंड मुख्यालय है, तहसील केंद्र है और अभी महाविद्यालय भी बना हुआ है। लेकिन महाविद्यालय का भी बिल्डिंग न बनने के कारण ये महाविद्यालय जो है वह यहाँ के स्कूल में संचालित हो रहा है। यहाँ पर आपको आलू अनुसंधान केंद्र देखने को मिलेगा, सेव अनुसंधान केंद्र है और भी बहुत सारे जो है स्थान है जो खेती बाड़ी के दृष्टि से उपयुक्त है, यहाँ के जलवायु के अनुकूल, उसको आप देख करके आनंदित हो सकते हैं। और सचमुच में ये छत्तीसगढ़ की शिमला के रूप में आप दिखाई देखेंगे पाएंगे। हम लोग जहाँ पर खड़े हैं वो तराई वाला एरिया है। मेरे पीछे में आप देख पा रहे होंगे कि ढलान है जो नीचे की ओर ले जाती है। फिर उसके बाद एक ये आप देख सकते हैं चारों ओर टाऊ का खेती हो रहा है। ये टाऊ का कटाई चल रहा है। टाऊ जो है बिस्किट बनाने के लिए यूज किया जाता है दोस्तों। जो शुगर फ्री बिस्किट जो बनता है उसमें टाऊ के मैदे का या आटे का प्रयोग किया जाता है। और ये अंबिकापुर मार्ग में हम पहुंच गए। अंबिकापुर से मैन पाट वाले मार्ग में पहुंच गए और इस मार्ग में हमको सबसे पहले मिलेगा उल्टा पानी मिलेगा। और उल्टा पानी में हम देखेंगे कि किस प्रकार से पानी जो है वो उल्टा बहता है। ये बिस्सर पानी ग्राम पंचायत है दोस्तों। बिस्सर पानी ग्राम पंचायत में आपको उल्टा पानी मिल जाएगा। और ये जो है वो यहाँ से रोड से 4 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। और ग्राम पंचायत बिस्सर पानी में ही आपका उल्टा पानी मिल जाएगा। और आप ये ध्यान में रखिएगा कि जब चाइना ने तिब्बत पर जब अधिग्रहण किया, उसके बाद तिब्बतियों को भारत ने शरण दिया और भारत के अलग अलग हिस्सों में तिब्बतियों को बसाया गया। उसी क्रम में तिब्बतियों को छत्तीसगढ़ में बसाया गया और छत्तीसगढ़ के मैन पार्ट में बसाया गया, क्योंकि मैन पार्ट जो है वो तिब्बतियों के तिब्बत ही जैसा एक माहौल है। यहाँ पर भी ठंडा वातावरण रहता है, इस कारण यहाँ पर उनको बसाया गया। और ये हम पहुंच चुके हैं उल्टा पानी। और उल्टा पानी में आप देख सकते हैं कि ये जो क्षेत्र है इसका नाम है उल्टा पानी। और इसमें आप ये देखेंगे सर जो है बाइक बंद कर चुके हैं। अब देखते हैं कि बाइक बंद हुए हुए कितने दूर तक जाता है। ये आप लोग देख सकते हैं। ये अगर आप लोग ध्यान देंगे तो इस साइड थोड़ा सा चढ़ान है, लेकिन बाइक को बंद कर दिए हैं उसके बाद भी ये बाइक अपने आप आगे बढ़ते जा रहा है। पिकनिक स्पॉट है, काफी बच्चे लोग पिकनिक मनाने के लिए यहाँ आए हुए हैं। ये देख सकते हैं सर बाइक चला नहीं रहे हैं, बाइक बंद कर चुके हैं, फिर भी वो बाइक ऊपर की ओर जा रहा है। ये उल्टा पानी की एक खासियत है। उसी प्रकार पानी भी वहां पर पानी उल्टा जाता है, उसके अलावा ये बाइक भी नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। ये अपने आप में आश्चर्य है कि भाई कि ऐसा क्यों हो रहा है। इस पर पर्याप्त शोध
करने की आवश्यकता है। और नीचे से ऊपर की ओर आ गया बिना चलाए, और ये पहुंच गए भैया हम उल्टा पानी। ये उल्टा पानी का हाट बाजार, यहाँ पर सब हमारे ग्रामीण जो लोग हैं वो लोग अपना छोटा छोटा दुकान लगाए हुए हैं। खाने के लिए आपको पर्याप्त मिल जाएगा, गुपचुप, चाट, गुपचुप, भजिया। तो एक अपनापन भी आप लोगों को मिलेगा। बढ़िया, यहाँ का चटनी बहुत बढ़िया रहता है। जो चटनी यहाँ इस क्षेत्र में बनता है, इमली का जो तीखा वाला चटनी बनता है वो जबरदस्त लगता है। ये अगर किसी को मिट्टी खरीदना हो इस क्षेत्र का तो यहाँ पर मिट्टी भी मिल रहा है। लकड़ी से तेल है, देखिए लकड़ी से तेल निकाल रहे हैं। अरे वो क्या काम आता है ये? दर्द, ऐसा ये दर्द में, जैसे कमर का दर्द, नस का दर्द, हड्डी का दर्द, यही से करेंगे। अरे हाँ, देखिए ये जंगली कौन से पेड़ है रे यहाँ? ये दर्दनाशक पेड़ है, पदुम काठ। ऐसा दर्दनाशक पेड़ पदुम काठ। ये दर्दनाशक पेड़ है पदुम काठ। और ये भाई साहब हमको बता रहे हैं कि ये जंगल के लिए शायद नरसिंहनाथ की। ये नरसिंहनाथ का ये जड़ी बूटी है। तो आप लोग नरसिंहनाथ कह रहे हो? नहीं, पत्थर का। ऐसे, ठीक ठीक ठीक। शुगर के, बीपी के, बबल सिरमन की, हाँ 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 हाँ। के लिए वो बबल वाला सुगंध तेज राज बल राज काम राज उठावन जड़ी बिना कुछ। जैसे शरीर के ना सभी से लिंक के रख, ठीक ठीक। उठावन सा ये वाला इतिया खाई सामान आ रहे हैं हम लोग। दबा के देखा ना, कामराज करके कोई जड़ी है। अभी ये लकड़ी है दर्द के लिए, ये दर्द के लिए है और अलग अलग प्रकार के जड़ी बूटी हैं। पदुम काठ। पदुम काठ यार बड़ा कड़वा है यार। कड़वा नहीं, तेज है। है मिर्ची जैसे। मिर्ची जैसे, हाँ। कड़वा थोड़ी है जैसे ये लकड़ी है, नरसिंहनाथ में ही, रेशम में ही, काफी है पाचन के लिए तुरंत ढका। ये उल्टा पानी पहुंच गए हैं। ये है उल्टा पानी। यहाँ पर हम ये पत्ता डालकर देखते हैं। आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को दिखाई देगा कि ये वाला जो एरिया है वो ऊंचाई में है और इधर का जो है वो ढलान में है। तो वास्तव में देखते हैं कि ये पानी किस साइड बह रहा है। पानी को तो हमको देखने से तो लग रहा है कि इधर बह रहा है, और देखते हैं कि वास्तव में इधर बह रहा है कि नहीं बह रहा है। ये पत्ता डालकर हम देख रहे हैं। ये देखिए पानी जो है वो इस साइड जा रहा है, ऊंचाई की ओर जा रहा है। और ये अपने आप में ये आश्चर्य है। हमारे ये जड़ी बूटी वाले भाई साहब मिल गए थे। वो जड़ी बूटी के बारे में काफी कुछ बता रहे थे, दर्द की दवाई बता रहे थे, उसके अलावा और गैस वैस की बहुत सारी अलग अलग प्रकार की दवाइयां बता रहे थे। और ये हमारा पत्ता जो है वो यहाँ पर लटक गया। अब फिर इसको देखिए, ये पत्ता जो है ये ऊंचाई की ओर निरंतर आगे बढ़ते जा रहा है। तो ये उल्टा पानी जो है ये आश्चर्य का एक गढ़ है दोस्तों। सामान्य रूप से ऐसी स्थिति आपको दुनिया के बहुत कम जगहों पर मिलेगा जहां पर जो पानी है वो ऊंचाई की ओर बह रहा होगा। तो ये अपने आप में एक आश्चर्यजनक अनुभूति है। पर्यटन के देखा जाए तो काफी अच्छा है, और जो वैज्ञानिक लोग हैं वो इस पर पर्याप्त अनुसंधान करें तो कम से कम इसका जो साइंटिफिक रीजन है वो हम लोगों को समझ में आ जाएगा। और ये अब ये हम लगभग पहुंच गए हैं उल्टा पानी के सबसे ऊंचाई के आसपास। और ये जो चमत्कार है वो कुछ दूर तक रहेगा, उसके बाद ये सामान्य हो जाएगा। छोर है, ऊंचाई में है, और यहाँ तक पूरा पानी उल्टा जा रहा है, ऊंचाई की ओर बह रहा है। उधर काफी नीचे था और ये काफी ऊंचाई में है, उसके बाद भी पानी इस साइड जा रहा है। और ये जो पॉइंट है दोस्तों, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये यहाँ पर ये अंतिम छोर है। और ये जो है वो 185 मीटर है, यहाँ पर मेंशन किया गया है 185 मीटर। माफ कीजिएगा, मैंने आपको 50 से 100 मीटर का वो अनुमान लगाया था, लेकिन ये मैं यहाँ पर गलत हूँ। ये 185 मीटर का जो एरिया है वो कवर कर। ये अब हम उल्टा पानी से वापसी कर रहे हैं। ये था उल्टा पानी का रास्ता। ये कमलेश्वरपुर पहुंच गए हैं दोस्तों, और ये कमलेश्वरपुर को ही
कैंप नंबर फर्स्ट कहा जाता है। यहाँ पर सबसे पहले तिब्बतियों को यहीं बसाया गया था। तो ये कमलेश्वरपुर पहुंच गए हैं। रिसोर्ट और होटलों की संख्या अब लगातार यहाँ पर बढ़ते जा रहा है। तो रहने की जो पहले समस्याएं होती थी, अब कोई समस्या नहीं है। चाहे तो आप सरकारी रिसोर्ट में रुक सकते हैं, चाहे तो प्राइवेट होटलों में या रिसोर्ट में भी रुक सकते हैं। तो यहाँ पर रहने की अब कोई समस्या अब नहीं है। होटल भी पर्याप्त हो गए हैं, पर्याप्त होटल आपको मिल जाएंगे नाश्ता के लिए, खाना के लिए। तो सभी प्रकार के खाना नाश्ता आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर हमारे एक मित्र मिल जाएंगे, उनके साथ हम आगे का सफर तय करेंगे। ये हमारे जो मित्र हैं कमल सर मैन पाट कॉलेज के, वो हमको मिल गए हैं। कमल सर हैं मैन पाट कॉलेज से, और सर के ही मार्गदर्शन में हम आगे मैन पाट, आज इन्हीं के मार्गदर्शन में मैन पाट आज घूमेंगे दोस्तों। और ये मणि चक्र है दोस्तों, और इसको बाईं ओर घुमाना है, बाएं हाथ की ओर घुमाना है, मतलब सीधा घुमाना है क्लॉकवाइज। और इसकी खासियत यह है कि भाई इसको एक बार घुमाने में लाखों मंत्र का जो पुण्य है वो इसको एक बार घुमाने में ही प्राप्त हो जाता है। तो ये बौद्धिस्ट लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो लोग बड़े ही श्रद्धा और प्रेम के साथ इसको घुमाते हैं। और आप भी जब भी आए तो इस मणि चक्र को घुमाएं, और लाखों मंत्र का जो फायदा है वो इसको घुमाकर आप एक बार में ही प्राप्त कर सकते हैं। जो सामने दिख रहा है बड़ा वाला मणि चक्र है, और ये जो है वो पुराना बौद्ध मंदिर है, नया रेनोवेट हो रहा है। ये बौद्ध भिक्षुओं का मकान बना हुआ है। और उसके अलावा ये पुराना आवाज जो था वो थोड़ा सा जर्जर हो चुका है। तो ये बौद्ध मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं। सबसे पहले जो दलाई लामा का, जो वर्तमान में जो बौद्ध धर्म गुरु हैं, उनका ये कटआउट लगा हुआ है। दलाई लामा का अर्थ होता है दोस्तों ज्ञान का सागर। और वर्तमान जो बौद्ध हैं, बौद्ध धर्म के ये गुरु हैं, और उनके पीछे भगवान बुद्ध का मूर्ति लगा हुआ है। और ये आप देख सकते हो कि ये मंदिर उनका किस प्रकार से है। ये 1965 में बनकर तैयार हुआ है ये मंदिर। तो सबसे प्राचीन बौद्ध मंदिर है, पुराना बौद्ध मंदिर है। और ये संभवतः मेरे ख्याल से ये महायान का संप्रदाय से संबंधित रखते होंगे, क्योंकि बौद्ध धर्म में आप जानते होंगे कि बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा, बाद में फिर 3 भागों में बटा। एक पहला जो भाग है वो हीनयान है। हीनयान में भगवान बुद्ध को एक शिक्षक के रूप में माना जाता है कि भाई जिस प्रकार से भगवान बुद्ध जो है वो ज्ञान प्राप्त किए, वैसे कोई भी व्यक्ति वैसी साधना करके उन मार्गों को अपनाकर बुद्ध बन सकते हैं, ये माना जाता है। महायान में भगवान बुद्ध की एक परम आत्मा के रूप में या ईश्वर के रूप में महायान में माना जाता है। उनकी मूर्ति की पूजा किए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये महायान शाखा का ही मंदिर होगा। आप देख सकते हैं ये सब बौद्ध तिब्बती लोगों का जो घर बना है, क्या सुंदर सुंदर घर बना है। बहुत ही सुंदर तरीके से डिजाइन किया गया घर, ये देखिए। और एक अलग से संस्कृति आपको पता चलता है कि भाई इनका घर जो होगा, उनके बाहर जो खंभे होंगे उसमें कपड़े में कुछ लिखा रहता है जो तिब्बती भाषा में रहता है। और पूरा उसी के आधार पर आप जान सकते हैं कि ये बौद्ध तिब्बती लोगों का आवास है। देखिए क्या सुंदर सा घर है। ये देखिए इस प्रकार से जो कपड़े आपको दिखाई दे रहा है उसमें कुछ मंत्र उकेरा गया है। और अपन अब यहाँ से जा रहे हैं रोपा का, यहाँ पर मेला भर आता है। उसके बाद जाएंगे जलजली और नया बौद्ध मंदिर जाएंगे।
उसको आपको दिखाएंगे। ये अब हम पहुंच गए हैं, ये रोपाखार है ना सर? ये जो है रोपाखार है और यहाँ पर दोस्तों कार्निवाल होता है, मेला भराता है यहाँ पर। एक से ये आप देख सकते हो, ये जो तालाब या नदी जो दिख रहा है, इसी इसी को ये रोपाखार है और इसी के ऊपर यहाँ का जो मैन पाट महोत्सव होता है, यहाँ का मैन पाट कार्निवाल होता है, वो इसी के ऊपर ये यहाँ पर होता है। और उसके अलावा महीने में, और ये शासन प्रशासन जो है, शासन की ओर से इसका आयोजन किया जाता है और बहुत बृहद स्तर पर होता है दोस्तों। देखिए यहाँ का ये रिसोर्ट कर्मा एथनिक रिसोर्ट जो है, अरे ये पूरा रिसोर्ट है दोस्तों। अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो यहाँ पर आप रुक सकते हैं। ये कर्मा रिसोर्ट है और क्योंकि हमारे साथ हमारे साथी कमल सर हैं और वो क्योंकि वैसे मैन पार्ट भगो ये जो है आप लोगों को जो दिखाई दे रहा होगा, ये नया बौद्ध मंदिर है। और भगवान बुद्ध जो थे एक समाज सुधारक थे, वो एक युग प्रवर्तक थे दोस्तों। जैसे कि बहुत सारे पुस्तकों में ये कहा गया है कि भगवान बुद्ध को दार्शनिक नहीं माना गया है, क्योंकि भगवान बुद्ध जो थे वो ईश्वर पर विश्वास नहीं करते थे। दार्शनिक वो व्यक्ति होता है जो ईश्वर, आत्मा और जगत के विषय में चिंतन करते हैं, उसको दार्शनिक कहा जाता है। लेकिन भगवान बुद्ध उस समय के जो तत्कालीन समाज है उसकी जो कुरीतियां हैं उनको सुधारने पर उनका ध्यान केंद्रित रहा। और ये जो है ये नया बौद्ध मंदिर है। और भगवान बुद्ध ने जो नियम दिए, 4 आर्य सत्य की बात किया कि संसार जो है वो दुखों से परिपूर्ण है, दुखों का कारण है, दुखों का कारण हमारी अविद्या है, जो हम नहीं जानते हैं वो हमारे दुख का कारण है। और दुख, तीसरा जो आर्य सत्य है वो दुखों का अंत संभव है, और इस संभव अवस्था को उन्होंने निर्वाण कहा। और इसी को भगवत गीता में स्थिर प्रज्ञ कहा जाता है, जब इंसान इस स्थिति पे आ जाए कि जब उसको ना तो कुछ पाने की इच्छा हो, ना तो कुछ खोने का दुख हो, न मान सम्मान से, मान अपमान से मुक्त हो जाए, उस स्थिति को निर्वाण कहा जाता है। और चौथा आर्य सत्य जो था वो दुखों के अंत का मार्ग उन्होंने दिया। और ये दुखों का अंत का मार्ग उसने दुखों के अंत के मार्ग के लिए उन्होंने अष्टांग मार्ग का दिए हैं, जिसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ये उसके अष्टांग मार्ग हैं। भगवान बुद्ध के ये अष्टांग मार्ग हैं। इनका पालन करके कोई भी व्यक्ति सामान्य व्यक्ति से बुद्ध बन सकते हैं। बुद्ध का मतलब होता है दोस्तों जागृत अवस्था से है, कि जो सब कुछ जान चुका है, जो सत्य को जान चुका है, उसको बुद्ध कहा जाता है। और जो कुछ नहीं जानता है उसको बुद्धू कहा जाता है। तो बुद्ध जो है वो जागृत अवस्था है, इंसान की वो जागृत अवस्था है जब वो सत्य को जान चुका है। तो कोई भी व्यक्ति अगर इन मार्गों का पालन करता है तो वो बुद्ध बन सकता है। ये नए बौद्ध मंदिर में चलते हैं, और ये जो है वो सेक्टर 3 में स्थित है शायद, क्योंकि ये सेक्टर मुझे थोड़ा सा कंफर्म नहीं है। ये हमारे साथी प्राध्यापक कमल सर और सूर्यवंशी सर। और चलते हैं आज ये नया बौद्ध मंदिर जो है उसको देखते हैं कि ये किस प्रकार से बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं सामने ही भगवान बुद्ध का जो विशाल मूर्ति है वो स्थापित है। और ये आप कलाकारी देखिए दोस्तों, ये अलग से संस्कृति आपको नजर आएगा, किस प्रकार से ये रंग कलरफुल ये बनाया गया है, रंगीन बनाया गया है। और साथ में अगर आप लोगों को दिखाई देगा तो आप देखिए कि भगवान बुद्ध की मूर्ति के साथ साथ और भी कुछ मूर्तियां हैं, कुछ माताओं की मूर्तियां हैं, कुछ देवियों की मूर्तियां हैं। और साथ साथ में ही आपको ये दिखाई देगा कि
यहाँ पर आप देखेंगे कि भाई जो लांबा हैं उनके भी मूर्ति हैं, उनके फोटो लगे हुए हैं। और अगर आप देखेंगे तो देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर ड्रैगन भी दिखाई देगा दोस्तों। तो ड्रैगन जो होता है वो तिब्बती जो स्क्रिप्चर्स है उसके हिसाब से ड्रैगन जो है असीमित ऊर्जा या असीमित शक्ति का प्रदर्शक है दोस्तों। ये कहा जाता है कि ड्रैगन जो है असीमित ऊर्जा या असीमित शक्ति का प्रदर्शक है। तो वो लोग ड्रैगन को काफी पूजनीय मानते हैं कि संभवतः कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि ड्रैगन का मतलब हम लोग चाइना से लगाते हैं, लेकिन ड्रैगन एक ऊर्जा का परिचायक है। और ये आप लोग देख सकते हैं कि दलाई लामा का भी फोटो लगा हुआ है, साथ में पंचेर लामा और कुछ और भी लामा हैं उनके फोटो लगे हुए हैं। तो ये बहुत ही सुंदर मंदिर है। ये नया बनकर तैयार हुआ है, ये कुछ साल ही हुए हैं, नया बना है, इस कारण इसको नया बौद्ध मंदिर कहा जाता है। तो ये बहुत ही सुंदर और भव्य बना हुआ है और यहाँ पर पढ़ने वालों की संख्या भी बहुत है दोस्तों। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो स्कॉलर होते हैं यहाँ के पढ़ने वाले। नया बौद्ध मंदिर के बाद अब ये हम एक दूसरे बौद्ध मंदिर में पहुंच गए हैं। ये जो है वो कैंप नंबर 7 में स्थित है। ये रोड के ऊपर ही स्थित है दोस्तों। और यहाँ पर हर कैंप में अपना स्वयं का एक बौद्ध मंदिर आपको मिल जाएगा। लगभग सभी कैंप वाले लोग अपना अपना बौद्ध मंदिर बना चुके हैं। तो ये जो है वो कैंप नंबर 7 में था, 7 में है। पुराना वाला जो बौद्ध मंदिर था, अभी जो नया बौद्ध मंदिर देखे वो कैंप नंबर 3 में है और ये 7 नंबर का कैंप में बौद्ध मंदिर है। क्योंकि आज मंदिर बंद है और आप देख सकते हैं कि इस मंदिर में चारों ओर जो शहद है, मधुमक्खी है, उन्होंने अपना छाता बनाए हुए हैं। पूरे मधुमक्खियों का पूरा छाता है। और ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि कहते हैं कि मधुमक्खियों के पास लाल कपड़े पहनकर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो मधुमक्खी जो होते हैं वो आक्रमण कर सकते हैं करके। इस कारण थोड़ा सा जब भी कोई मधुमक्खी का छाता दिखे तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि लाल कपड़े वाले लोग उस क्षेत्र में ना जाएं तो ज्यादा अच्छा है। और ये वहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए जो आवास है ये है। तो इस प्रकार से ये कैंप नंबर 7 में ही ये पुराना एक छोटा सा बौद्ध मंदिर है। छोटा सा स्तूप जैसे दिख रहा है, मंदिर जैसे तो नहीं है लेकिन छोटा सा मंदिर है। आप देख सकते हैं ये मणि चक्र है। मणि चक्र को घुमाने से लाखों मंत्र का जो लाभ है वो प्राप्त होता है। हमारे साथी लोग इसको घुमा रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर छोटी छोटी मूर्तियां भी लगी हुई हैं और ये किसी देवी का मूर्ति है। तो छोटी छोटी मूर्तियां भी हैं, भगवान बुद्ध ऊपर में है और ये देवी का मूर्ति है। और ये देवियों का नाम तो हमको नहीं पता है, अगर आप लोगों को पता हो तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं ये बौद्ध मंदिर है। मंदिर के चारों ओर दीवालों में तिब्बती भाषा में लिखा हुआ है। अब ये हमारे समझ से तो परे है कि, और ये जो है भगवान बुद्ध और देवी का मूर्ति है और ये छोटी सी मंदिर है। ये आप ये देख सकते हैं। ये सनसेट पॉइंट पहुंच गए हैं। इस जगह का नाम है मेहता पॉइंट। यहाँ पर आपको जब सूर्य जब डूबता है तो ऐसा लगेगा कि यहीं से सूर्य डूब रहा है करके। आप आसपास कैंपेनिंग भी कर सकते हैं दोस्तों। ये देख सकते हो कैंपेनिंग का वो है और कैंपेनिंग का चार्ज यहाँ पर 500 रुपये से शुरू होता है। तो आसपास अगर आपको कैंपेनिंग करने का शौक है तो आप मेहता पॉइंट में आकर कैंपेनिंग भी कर सकते हैं। कैंपेनिंग बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, कैंपेनिंग करते हैं और एडवेंचरस एक्टिविटीज में भी आप सम्मिलित हो सकते हैं
कि जिस प्रकार से पहले तो पैराग्लाइडिंग होता था, लेकिन आजकल अब होता है कि नहीं होता है नहीं पता। बैलून से ऊपर ले जाते थे, लेकिन अभी मुझे नहीं पता है कि अभी हो रहा है कि नहीं हो रहा है करके। तो ये सनसेट पॉइंट है, मेहता पॉइंट इस जगह का नाम है। और आप ये देख सकते हो कि ये मेहता पॉइंट किस प्रकार से ये दिखाई देता है। यहाँ से आपको जब सूर्य डूबता है, या मैं शायद गलत हूँ, सॉरी, सूर्य निकलता है तो ऐसा लगता है, सनराइज पॉइंट है दोस्तों, सॉरी। तो सूर्य निकलते समय ऐसा लगेगा कि इसी पहाड़ियों से सूर्य निकलते हुए आपको दिखाई देता है। तो ये जो है मेहता पॉइंट है, सनराइज पॉइंट कहा जाता है। और सनसेट पॉइंट यहाँ से थोड़ी दूर परपटिया में स्थित है। तो परपटिया में सनसेट पॉइंट है और मेहता पॉइंट में सनराइज पॉइंट है। बच्चों के साथ आते हैं तो आप लोग झूला झूल सकते हैं, झूला, और यहाँ पर खाना बनाने की भी सुविधा है। तो यहाँ पर एक पिकनिक अगर करना चाहें तो यहाँ पर आप पिकनिक कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। और खेलने के लिए, बच्चों के खेलने के लिए गार्डन है, तो आप बढ़िया बच्चे खेल भी सकते हैं। मेहता पॉइंट से अब निकलकर हम लोग जा रहे हैं फिश पॉइंट की ओर। और ये देख सकते हैं रास्ता थोड़ा सा खराब है, और ये आप देखिए पूरा पार्ट जो है वो समतल मैदान जैसे कैसे दिखाई देता है। पूरा अभी धान कटाई हो चुका है, टापू की कटाई हो रही है, और ये जहां तक आपको दिखेगा पूरा मस्त मैदान जैसे दिखाई देगा। और दूर जब देखेंगे तो आपको जंगल नजर आएगा। तो यही पार्ट की खासियत है दोस्तों, ये मैदान ऊपर में जाने के बाद आपको मैदान, समतल मैदान हो जाता है, इसी को पार्ट कहा जाता है। सरभंजा से आगे ये अब हम फिश पॉइंट की ओर पहुंच रहे हैं। ये फिश पॉइंट का रास्ता पकड़ लिए। फिश पॉइंट का नाम ध्यान में रखिएगा, जैसे हिंदी में इसको मछली पॉइंट कहा जाता है, तो मछली पॉइंट जो है ये नदी है दोस्तों, एक नदी है, मछली नदी है। और इस मछली नदी के नाम पर ही इस पॉइंट का नाम मछली पॉइंट या फिश पॉइंट कहा जाता है। इसका कहीं ये मतलब मत निकालिएगा कि फिश पॉइंट में आपको मछली दिखाई देगा, फिश दिखाई देगा, ऐसा नहीं है। ये आपको केवल जगह का नाम है। एक वाटरफॉल है, छोटा सा वाटरफॉल है, बहुत ऊंचाई पर स्थित ये वाटरफॉल है, लेकिन यहाँ पर पानी थोड़ा सा कम रहता है, इस कारण उतने बड़े वाटरफॉल आपको दिखाई नहीं देगा। ये हम फिश पॉइंट पहुंच गए हैं, और ये जो नदी दिख रहा है आप लोगों को छोटा सा, यही नदी में ये पॉइंट बना है। नदी का नाम है मछली नदी, और ये मछली पॉइंट या फिश पॉइंट है। काफी मात्रा में आज पर्यटक आए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं, क्योंकि ये एक वाटरफॉल ही है दोस्तों। और यहाँ पर कुछ होर्डिंग लगा हुआ है कि आप यहाँ पर जमीन भी खरीद सकते हैं करके। अब जमीन आपको यहाँ नहीं मिलेगा, जमीन आपको दूर मिलेगा। ये देखिए, ये पहुंच गए हैं हम फिश पॉइंट, और आप देख सकते हो कि कितनी गहराई पर ये जो पॉइंट है वो स्थित है। और यहाँ पर एक चीज स्लोगन भी है दोस्तों कि सेल्फी लेने के चक्कर में बिल्कुल ना रहें, क्योंकि सेल्फी लेने के चक्कर में यहाँ हर साल कुछ ना कुछ लोग गिर कर ऊपर चले जाते हैं, गिरते हैं, पहले नीचे जाते हैं, और नीचे जाने के बाद वो परमानेंट ऊपर हो जाते हैं। तो सेल्फी लेते समय थोड़ा सा ध्यान में रखें कि भाई आपको बहुत रिस्क वाला सेल्फी नहीं लेना है। यहाँ पर हम देख रहे हैं बहुत सारे जो लोग हैं वो सेल्फी लेने के लिए वो वाटरफॉल के एकदम पास में आ जा रहे हैं, या ये देखिए किस प्रकार से एकदम पास में चले गए हैं। अगर वहां से इत्तेफाक से अगर पैर इधर उधर हुआ या कुछ भी हुआ तो ये परमानेंट ऊपर पहुंच जाएंगे। तो इस कारण ऐसे जगहों पर जब आते हैं तो थोड़ी सी सुरक्षा का भी ध्यान में रखिए, क्योंकि थोड़ी सी भी आपकी लापरवाही आपके जीवन के लिए खतरनाक हो सकता है। तो ये जगह प्रकृति के अद्भुत नजारा है दोस्तों, इसका आनंद उठाइए। इस प्रकार से केवल सेल्फी के चक्कर में आप अपनी जीवन के साथ अन्याय मत कीजिए। तो थोड़ा सा सोच समझकर आप सेल्फी लीजिए। और ये जो पॉइंट है वो है फिश पॉइंट, और ये छोटी सी जो नदी है, ये जो झरना बह रहा है, ये मछली नदी पर बह रहा है, तो इसी कारण इसको फिश पॉइंट कहा जाता है।
बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि इस फिश पॉइंट पर मछली क्यों नहीं मिल रहा है। तो ध्यान में रखिए, जैसे कोई एलिफेंट पॉइंट है कोई, तो वहां पर एलिफेंट नहीं मिल जाएगा। और आप लोगों को एक चीज और बता दूं, मैन पार्ट में बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जिसका अभी तक एक्सप्लोर हम नहीं कर पाए हैं। बहुत सारे पॉइंट ऐसे ऐसे हैं, जैसे एक मुर्गा पॉइंट है। मुर्गा पॉइंट में मुर्गा नहीं मिलेगा, वो भी एक वाटरफॉल है, लेकिन वो रोड से काफी अंदर है, पैदल चलना पड़ेगा। लगभग लगभग 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर हमको पैदल चलना पड़ेगा। असगांव में एक छोटा सा एक झरना है, वहां पर भी 2-3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। तो बहुत सारे पॉइंट है मैन पार्ट में, लेकिन रास्ते नहीं होने के कारण वो हम फिश पॉइंट से अब हम आगे निकल चुके हैं और अब ये हम जा रहे हैं जलजली की ओर। आप देखिए रोड देखिए दोस्तों, कितना क्या जंगल है, पूरा साल का जंगल है। पूरे जितने भी दूर तक आपको दिखाई देगा ये पूरे साल का पेड़ है। सराई जिसको छत्तीसगढ़ में बोलते हैं, वो सराई का पूरा जंगल है। और ये जो गांव है इसका नाम है असगांव। असगांव के नीचे से रोड है, ये जलजली के लिए जा रहे हैं। और लगभग लगभग हम फिश पॉइंट से 12-13 किलोमीटर दूर अब जलजली आ चुके हैं और ये पहुंच गए हम लोग जलजली। और जलजली में इस प्रकार के आपको गाड़ियां मिल जाएंगी और ये लोग जो हैं एक राउंड के 100 रुपया लगाते हैं और इसमें आप बैठकर थोड़ा सा एंजॉय कर सकते हैं। ये जो भी है स्कूटर है कि क्या है, थोड़ा सा अलग ही आपको आनंद आएगा। आवाज बहुत तेज रहता है दोस्तों, क्योंकि ये गाड़ियां प्रतिबंधित है मार्केट में चलना। ये केवल जो जहां पर जंगल वंगल है, जहां पर पर्यटन केंद्र है, वहां पर ही ये गाड़ी चलाया जा सकता है। तो इस प्रकार की गाड़ियां में आप बैठकर आनंद उठा सकते हैं। ये देख सकते हैं कि भाई हमारे जो बच्चू है और हमारी जो पत्नी है वो किस प्रकार से इस गाड़ी में बैठकर आनंद ले रहे हैं। तो इस प्रकार से आप इन गाड़ियों में बैठकर इंजॉय कर सकते हैं। 100 रुपये पर हेड का चार्ज रहता है और अगर आप थोड़ा सा बार्गेनिंग करेंगे तो हो सकता है कि ये कुछ कम कर दे। पर हेड शायद मेरे ख्याल से 70 रुपया तक भी कर सकते हैं, 70 रुपये 50 रुपये कर सकते हैं। एक स्टूडेंट भी यहाँ पर परिचित के मिल गए, तो वो बोल रहे थे कि और कम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है करके। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर थोड़ा सा इस गाड़ी का मजा ले सकते हैं और साथ में यहाँ पर घोड़ा भी आपको मिल जाएगा, घोड़ा का भी आप आनंद उठा सकते हैं। और 100 रुपये लोगे हैं? अरे 50 रुपये ले लेना यार, और क्या? नहीं 50 ले लेना, नहीं 50 में। अरे इतना इतना डर लगता है, मत पूछो। खड़ा हो जाइए, ये तो है यहाँ, इसके ऊपर खड़ा हो जाइए। सेम वही फॉर्मेट तो ही है ना बाइक वाला। अरे नहीं बेटा, देखना भाई देखना। दो हाँ चलो हो गया आप दे देते हैं, वो दे देते हैं। फोटो हाँ लो, तुम भी खिंचवाऊंगी बोल रही हैं? हाँ चलो जल्दी कर दो। हैंडल में हाथ रखो तब मजा आएगा। हाँ हैंडल में हाथ रख लो, हैंडल पकड़ लो। ये अब पहुंच चुके हैं जलजली
और आप देख सकते हो कि ये यहाँ पर जमीन उछलता है। उछलने का सीधा कारण है कि नीचे जो है पानी भरा हुआ है और ऊपर का जो जमीन है वो मिट्टी और घास और पत्तों के कारण ऊपर का जमीन सूख गया है। तो इस कारण वो जमीन वहां पर हिलता हुआ दिखाई देता है दोस्तों। वो सिंपल सा कारण है कि जैसे हम लोग घर में पहले जब छोटे रहते थे तो गीली मिट्टी को वो करते थे लीपने के लिए, तो कई बार मिट्टी को गीला करके रख दे रहते थे तो ऊपर का जो परत रहता था वो सूख जाता था। तो यहाँ पर भी वैसे ही ऊपर का परत सूख चुका है, अंदर का परत अंदर जो है वो गीला है, इसके कारण यहाँ पर जमीन हिलते हुए दिखाई देता है। तो इसको जलजली कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, दलदली नहीं है। दलदली में क्या होता है कि जो जमीन होगा उसके अंदर दलदल रहता है और उसमें अगर एक बार घुस गए तो आदमी घुसते जाता है। तो ये जलजली है, दलदली नहीं है। तो इस प्रकार से आप ये हमारा जलजली पॉइंट ये भी कवर कर लिए हम मेन पार्ट में। ये घोड़े का भी आप आनंद उठा सकते हैं और घोड़े का 50 रुपया पर पर्सन लेते हैं। और अगर आप लोगों की संख्या ज़्यादा है तो आप इसमें थोड़ा सा मोल भाव करके यहाँ पर कुछ पैसा कम करवा सकते हैं। अगर ज़्यादा लोग रहेंगे तो ये कम हो जाएगा। थोड़ा से दूर तक घुमा कर लाते हैं। सामान्य रूप से छत्तीसगढ़ में बहुत कम जगहों पर आपको घोड़े में बैठकर घूमने का अवसर प्राप्त होगा, तो ये यहाँ पर है। अब आगे हम चलते हैं। ये है दोस्तों टाइगर पॉइंट। ये हमारा मैन पार्ट का आज का अंतिम यात्रा होगा और ये टाइगर पॉइंट है। टाइगर पॉइंट जो है जिस प्रकार फिश पॉइंट था उसी प्रकार टाइगर पॉइंट भी एक झरना है। बहुत प्यारा सा झरना है, सुंदर सा झरना है, देखकर बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि हम आज नीचे नहीं जा पा रहे हैं तो हम ये ऊपर से ही इस को बना दे रहे हैं। वीडियो जो है ऊपर से ही बना दे रहे हैं। तो ये झरना है, प्यारा सा झरना है, टाइगर पॉइंट है। और टाइगर पॉइंट में ये नहीं है कि यहाँ पर आपको टाइगर दिखाई देगा। इस पॉइंट का नाम है टाइगर पॉइंट। झरना है। कई बार लोग यही बोलते हैं कि टाइगर पॉइंट में टाइगर दिखा होगा तभी तो झरना इसका नाम टाइगर पॉइंट है। ऐसा नहीं है, टाइगर वाइगर आपको दिखाई नहीं देगा। चारों ओर देखेंगे तो केवल जंगल ही जंगल नजर आएगा। और ये बहुत सुंदर सा झरना है। प्रकृति की बहुत कृपा है दोस्तों इस क्षेत्र पर, मैन पार्ट पर, कि बहुत ही वास्तव में छत्तीसगढ़ का शिमला है। छत्तीसगढ़ का जो शिमला मैन पार्ट को कहा जाता है और उसी प्रकार छत्तीसगढ़ का कश्मीर चैतुरगढ़ को कहा जाता है। तो ये छत्तीसगढ़ का शिमला है। आप अगर ठंड के समय में आते हैं तो निश्चित ही आपको वो आनंद यहाँ पर प्राप्त होगा। आपका सारा टेंशन, आपकी सारी चिंताएं कुछ समय के लिए तो आप बाहर कर सकते हैं। तो ये हमारा मैन पार्ट का संपूर्ण यात्रा रहा।